वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता का ये ज्ञान सत्र स्थित प्रज्ञता विषय पर निरंतर चल रहा है और सभी साधकों का, सभी श्रद्धालु महान भावों का, सभी गीता ज्ञान प्रेमियों का पूर्ण सहयोग है। इसलिए ये ज्ञान सत्र शनै शनै निरंतर आपात गति से चल रहा है। स्थित प्रज्ञता विषय पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा में कल का सत्र 55वें श्लोक पर था कि प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य वासना तिष्ठा स्थित प्रज्ञ से दोचते। तो इस विषय पर कल चर्चा हुई थी और आज की चर्चा का जो विषय है 56वां श्लोक है। दुखेषु वनु दिग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुन उच्यते। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य दुखों के संयोग में उद्विग्न नहीं होता और सुख आने पर जिसे सांसारिक आवश्यकता का आभास नहीं होता और जो मनुष्य राग भय और क्रोध से वीत हो गया है, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो श्री भगवान के इस कथन में 5 तथ्य विशेष हैं। एक तथ्य ये है कि जो भी मनुष्य, जो भी साधक है, वो दुखों के आने पर उद्विग्न न हो, यानी ऐसी स्थिति मतलब बन जाए, प्राप्त कर ले वो कि वो दुखों के आने पर उद्विग्न न हो। एक बात। दूसरी जो बात है, दूसरा जो तथ्य है जो श्री भगवान ने कहा है कि सुख के आने पर उसमें स्पृहा का अभाव हो। और तीसरी बात जो है वो ये है कि राग से विगत हो जाए, उसमें राग न रहे। और चौथी बात ये है कि उसमें क्रोध न रहे। और 5वीं बात ये है कि उसमें भय का अभाव हो जाए, भय से पूरी तरह से वो मुक्त हो जाए। तो ये जो 5 गुण हैं कि दुखों में उद्विग्न न होना, सुख आने पर स्पृहा न होना, राग भय और क्रोध से विगत हो जाना, ये गुण जिन व्यक्तियों में आ जाता है वो भी स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा श्री भगवान का कथन है। तो श्री भगवान गोविंद का जो ये कथन है, इस पर आज की चर्चा चलेगी। पहला तथ्य ये है कि दुखों के आने पर उद्विग्न। तो
पहले आप ये समझिए कि दुख क्या है। जब मनुष्य के समक्ष कुछ प्रतिकूलताएं आती हैं, तो प्रतिकूलताओं के कारण उसके मन में एक ऐसा भाव आता है कि हम अनेक समस्याओं में फंस गए। और ये जो भाव है, इसके परिणाम में जो विचार आते हैं उसको दुख कहते हैं। जैसे हमारे सामने कोई प्रतिकूलता आ जाए, किसी भी प्रकार की हो, तो प्रतिकूलता आने पर ये तथ्य स्वतः होता है कि मन में ये विचार आता है कि देखिए हमारे सामने प्रतिकूलता आ गई, किसी भी प्रकार की हो, तो उस प्रतिकूलता के आने पर मन में एक प्रकार का ऐसा विचार होता है कि हम तमाम समस्याओं में फंस गए। तो इस भाव को दुख कहते हैं। और दुख का आभास प्रत्येक व्यक्ति ने अवश्य किया होगा। अब सुख क्या है? जब हम कोई इच्छा करते हैं, कोई कामना करते हैं, तो उस इच्छा या कामना की जब पूर्ति हो जाती है तो मन में एक प्रसन्नता का भाव रहता है कि हमने कोई इच्छा की, हमने कोई कामना की, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, किसी व्यक्ति के संयोग की, या किसी स्थिति को प्राप्त करने की जो हमने कामना की, वो हमारी सफल हो गई। तो सफलता के उपरांत जो भाव रहता है वो सुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और सुख के रूप में इस प्रकार सुख और दुख का निरंतर क्रम चलता है। दुख भी आता है, यानी प्रतिकूलताओं के आने पर दुख भी प्रकट होता है, और अनुकूलताओं के आने पर सुख भी प्रकट होता है। और कभी कभी ये सुख और दुख निश्चित रूप ले लेता है। जैसे हम कोई भोजन अच्छा कर रहे हैं, उसमें स्वाद है और उस स्वाद का आनंद ले रहे हैं, परंतु मध्य में कोई कंकड़ आ जाए तो उसका जो स्वाद है वो फीका पड़ गया। यानी पहले सुख मिल रहा था और अचानक सुस्वादु भोजन के मध्य में कंकड़ आने पर हमें दुख का आभास होता, प्रतिकूलता का आभास होता है। तो ये निश्चित है, सुख दुख का निश्चित आभास है। इसी प्रकार अन्य प्रकार से लोगों को समझना चाहिए कि सुख दुख का निश्चित प्रभाव भी रहता है। तो अब श्री भगवान ये कह रहे हैं कि प्रतिकूलता के आने पर उद्विग्नता न हो, यानी मनुष्य परेशान न हो, और अनुकूलता के आने पर इस्पराह न हो। इस्पराह क्या है? प्रत्येक मनुष्य को संसार में आवश्यकताओं की अनुभूति हुआ करती है कि हमें ये वस्तु चाहिए, हमारे समर्थन में ये व्यक्ति आ जाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ये इस्पराह का कारण होता है। इस्पराह के कारण ही मनुष्य में अनेक प्रकार की वस्तुओं प्राप्त करने की और व्यक्तियों के संयोग की, स्थितियों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसको इस्पराह कहते हैं। आवश्यकता की अनुभूति का नाम इस्पराह है, ये समझिए आप। तो जब कोई सुख आता है तो उस सुख से अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा स्वतः जागृत होती है। एक अनुकूलता आई तो उस अनुकूलता के आने पर दूसरी अनुकूलता और मिले, इस बात का हमें ये तथ्य रहता है, प्रत्येक व्यक्ति के में रहता है। तो एक सुख मिले और फिर अन्य सुखों को प्राप्त करने की इच्छा का अभाव हो जाए तो मनुष्य सुखों में
इस पर रहित हो जाएगा। ऐसा लेकिन सामान्य रूप से होता नहीं है कि दुख के आने पर उद्विग्नता न हो, परेशानी का आभास न हो, प्रतिकूलता का आभास न हो, और सुखों के आने पर अन्य सुख की आकांक्षा न हो, ऐसा होता नहीं है सामान्य रूप से। सामान्य रूप से यह नहीं होता है। सामान्य रूप से यह होता है कि प्रत्येक मनुष्य दुखों के आने पर परेशान हो जाता है और उसके मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि हमें इस संसार में दुख है, भगवान ने हमें ही दुख दिया है, और अन्य लोग समाज में सुखी हैं, दुख हमारे हिस्से में आया है। इस प्रकार के भाव आते ही हैं, इसको रोक पाना असंभव होता है। दूसरी चीज ये है कि हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में जब प्रतिकूलता आती, सुख जब अनुकूलता आती है, तो सुख का जो आभास होता है उसमें और अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा स्वतः जागृत होती है। ये जागृत न हो ऐसा नहीं होता है, सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। तो श्री भगवान ने ये कहा, कहने का अभिप्राय यहाँ पे है कि दुख आने पर, किसी भी कारण से दुख आने पर हम उद्विग्न न हो, हम परेशान न हो, एक गुण ये उत्पन्न हो जाएगा। और किसी प्रकार की अनुकूलता के आने पर हमको अन्य अनुकूलताएं प्राप्त करने की इच्छा का अभाव हो जाए, विगत इस पर हो जाए। सुख प्राप्त होने पर और अधिक सुख मिलने की इच्छा न हो, एक भोग प्राप्त होने पर और अधिक भोगों के संयोग की इच्छा का अभाव हो जाए। तो ये विशेष स्थिति है कि हमारे सामने कोई प्रतिकूलता हो और हम उसमें परेशान न हो, हमारे सामने सुख हो तो हम और सुख प्राप्त करने की इच्छा न करें। जैसे एक बात आप ये सोचिए, जैसे मनुष्य को कोई प्रयास से कोई पद प्राप्त हो जाता है तो वो ये प्रयास करता है जो पद प्राप्त हुआ है वो छोटा है, उतने महत्व का नहीं है। तो जो उतने महत्व का नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण पद है जिसमें अधिक प्रतिष्ठा, ख्याति और सम्मान है, उसको प्राप्त करने की इच्छा का भाव स्वतः आता है और उसके लिए प्रगतिशीलता भी होती है। तो ये भाव स्वतः आता है। अब आप ये विचार आ जाएगा कि क्या हम उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा का अभाव कर लें या इसके लिए प्रयत्नशील न हो? नहीं, जो भी पद मिलता है, जो भी वस्तु मिलती, स्थिति मिलती है, वो हमारे कर्मों के परिणाम के रूप में स्वतः मिलती है। तो जो मनुष्य दुखों में उद्विग्न न हो, सुखों के आने पर उसमें और अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा का अभाव हो जाए, तो वो मनुष्य श्री भगवान के कथनानुसार, भगवान के विचार के अनुसार दुखेषु वनु अद्विग्न मना और सुखेषु विगत स्परा हो जाता है। अब आप इस पे यहाँ पे एक विचार ये करें, स्थिति मिलती कैसे है? जैसे हमको संसार में जो कुछ भी अनुकूलता और प्रतिकूलता प्राप्त होती है तो वह अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें अपने कर्मों के अनुसार स्वतः प्राप्त होती है। हमने अतीत में जो कर्म किए हैं उनका जो परिणाम प्रकट होता है, तो उस परिणाम के फलस्वरूप हमको अनुकूलता और प्रतिकूलता
स्वतः प्राप्त होती है। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हमको नित्य निरंतर प्राप्त हुआ करते हैं। तो चूंकि श्री भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है वह गहन है कि हमने जो अतीत में कर्म किए हैं वे सब परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार संचित हुआ करते हैं, और संचित कर्म अपना परिणाम देने को उन्मुख हो जाते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। तो जब उन्मुख होते हैं उस समय उन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमको प्रतिकूलता और अनुकूलता स्वतः प्राप्त होती है। उसी के परिणाम में हमें दुख और सुख का आभास होता है। ये नियम है। इस नियम को सामान्य व्यक्ति जानता नहीं भी जानता है, और जानता है तो उसमें संदेह करता है, और जानता है तो संदेह रही। तीन स्थितियाँ इसमें हैं। एक तो न जानना कि कर्म के परिणाम से हमें दुख सुख मिला है, एक जानना कि हमें जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिली हुई है वो हमारे कर्मों के परिणाम से मिली हुई है, और तीसरा जान करके भी इस तथ्य को उपेक्षित करना कि हमें अनावश्यक रूप से सुख दुख मिलना है। तो ये तथ्य हम सामान्य मनुष्य नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तभी दुखों में प्रतिकूलताओं के आने पर, दुखों के आने पर मन में स्वतः ही उद्विग्नता आ जाती है, और अनुकूलताओं के आने पर, सुखों के आने पर स्वतः अन्य सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसे इस प्रकार कहते हैं। तो ये जो कार्य है वो स्वतः होता है। इसमें हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न तब करना पड़ता है जब हम ये जाने कि जो भी दुख और सुख हमारे सामने आज उपस्थित है वह हमारे कर्मों के परिणाम से ही उपस्थित हुआ है। इस भाव को दृढ़तापूर्वक अपने मन में बिठा लें। तो मन में जब ये भाव बैठ जाता है कि हमारे सामने आज जो प्रतिकूलता आई है और जो दुख आया है और जो सुख और अनुकूलता आई है वो हमारे कर्मों के परिणाम के फलस्वरूप ही आई है, इसका अन्य इतर कोई भी आधार नहीं है। तो ये जो साधना की उच्च अवस्था में मनुष्य पहुंच जाते हैं वे ये मान कर चलते हैं कि हमारे सामने जो प्रतिकूलताएं हैं, हमारे सामने जो अनुकूलताएं आई हैं वो हमारे कर्मों के परिणाम से ही उत्पन्न हुई हैं, अन्य इसका कोई आधार नहीं है। ये मानकर जब हम चलते हैं, ये मान करके इसी भाव को जब दृढ़ कर लेते हैं तो हमें दुखों के आने पर उद्विग्नता का आभास नहीं होता है, और सुखों के आने पर अन्य सुखों को की प्राप्ति का भाव नहीं रहता है। ये स्थिति है। तो इस कर्म सिद्धांत को एक सामान्य मनुष्य कभी नहीं भी जानता है, और जानता है तो उसको मानता नहीं है। तो जानकर न मानना और न जानना ये दो बातें हैं। जो साधक पुरुष है इसको जानकर उसको मानता है। दूसरी चीज ये है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम साधना की उस अवस्था तक पहुंच जाएं जहां पर प्रतिकूलताएं आने पर वे हमें उद्विग्न न कर सकें, वे हमें परेशान न कर सकें। जैसे तेज आंधी आती है तो उस तेज आंधी के प्रभाव से, तेज हवा के प्रभाव से हम प्रभावित तो होते हैं, लेकिन
उस प्रभाव का उस प्रभाव का जो दिख रहा है, होना दिख रहा है, उसको हम न माने। प्रभाव तो दिखेगा, तेज हवा का प्रभाव हमारे शरीर पर दिखेगा, लेकिन उस तेज हवा के प्रभाव को वैचारिक रूप से हम न लें। इसी प्रकार अन्य मामलों में हमें जानना चाहिए कि जो भी बाह्य गतिविधियां हो रही हैं वो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के कार्य के परिणाम स्वरूप हो रही है। तो प्रकृति के कार्य के परिणाम स्वरूप जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें हमें लिप्त नहीं होना है, उनको एक सामान्य रूप से देखना। जैसे संसार में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तो उन कार्यों को हम सामान्य रूप से देखते रहते हैं। जो कार्य हमसे संबंधित होते हैं उन कार्यों के बारे में हम विचार करते हैं। और संसार में तो असंख्य प्रकार के मनुष्य हैं और असंख्य प्रकार के कार्य हैं, तो जिससे हमारा कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, उन कार्यों को हम उपेक्षित करते जाते हैं। और जिनसे मतलब होता है, जिससे अर्थ होता है, उन कार्यों के संयोग की इच्छा होती है। तो उसी प्रकार प्रतिकूलता के आने पर उद्विग्नता का अभाव हो जाए और अनुकूलता के आने पर प्रसन्नता का अभाव हो जाए, तो ये जो दो स्थितियां हैं ये वास्तविक रूप से साधक को उस अवस्था तक ले जाती हैं जिस अवस्था में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्री भगवान का जो ये कथन है कि दुखों के आने पर उद्विग्न न हो और सुखों के आने पर हम विगत स्पृहा रहें, ये विशेष कथन है उन साधकों के लिए जो साधक साधन की उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं। सब कुछ स्वतः ही चल रहा है और स्वतः ही चलने वाले क्रम में हम प्रभावित ना हो। दुख आए परंतु उस दुख का आभास न हो। जैसे शरीर में कोई पीड़ा दर्द हो तो पीड़ा और दर्द होने पर हम कोई ऐसी औषधि लेते हैं जो पीड़ा और दर्द को समाप्त करती है, तो उस औषधि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे होता है। पीड़ा और दर्द तो होता है लेकिन उसका हमको आभास होना बंद हो जाता है। तो ये औषधि के कारण होता है कि औषधि का प्रभाव है तो दर्द तो पीड़ा तो हो रही है परंतु उस दर्द और पीड़ा का हमको आभास नहीं हो रहा है। तो वैसे ही दुखों के आने पर हम उद्विग्न न हों। यदि कोई दुख आ जाए, जैसे उसमें कहा कि किसी भी भारी दुख के आने पर साधक मनुष्य विचलित नहीं होता, जो वास्तविक साधक है। कोई भी महान संकट आ जाए तो उस महान संकट के आने पर हम परेशान नहीं होते। तो ये साधना की उच्च अवस्था है कि भारी दुख को देख करके भी हमारे मन में कोई हलचल नहीं होती है। जैसे हम जिस मकान में रह रहे हो वो किसी कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए तो उस मकान की ध्वस्तता देख करके कल कहाँ रहेंगे ये भाव मन में आता है और उद्विग्नता आती है। परंतु यदि सब कुछ विनिष्ट होने के
पश्चात भी हमारे मन में कोई प्रतिकूल भाव ना आए तो समझना चाहिए कि श्री भगवान के इस कथन का कि दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों के आने पर अनुद्विग्न नहीं होता है। तो वैसी अवस्था हमने प्राप्त कर ली है। और जब तक दुखों के आने पर उद्विग्नता रहती है, ये परख भी है और प्रक्रिया भी है, ये हमारी साधना की परख भी है और ये प्रक्रिया भी है, हमारी स्थिति की परख है। जैसे हमारा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो और उस प्रिय व्यक्ति के बिना हमारा रहना असंभव सा हो और उस प्रिय व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाए, तो मन में ये भाव आता है कि हम अब कैसे रहेंगे। तो ये भाव मन में ना आए, यानी भारी दुख के आने पर भी मन में विचलन न हो। तो विचलन न होने पर मनुष्य की ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिसके लिए श्री भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना। और दूसरी अवस्था सुखेषु विगत स्परा, सुखों के आने पर अन्य सुखों को प्राप्त करने की इच्छा का अभाव हो जाए, ये सुखेषु विगत स्परा है। और ऐसा भी नहीं होता है कि सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है, किसी एक सुख के प्राप्त हो जाने पर हम अन्य सुखों के संयोग की आवश्यकता का आभास करते हैं। एक वस्तु मिलती है, दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है। एक व्यक्ति हमें सुख देता है तो अन्य व्यक्तियों से भी हमें सुख प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती है। एक स्थिति से हमको कुछ सुख मिलता, एक स्थिति के संयोग से हमें कुछ सुख का आभास होता है, तो हम दूसरी स्थिति से सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ये स्पृहा से, सुखों के आने पर स्पृहा से रहित होने के प्रतिकूल बात है। सुखों के आने पर स्पृहा न करना होना, कोई प्रतिकूलता आ जाए तो, कोई अनुकूलता आ जाए तो हम अनुकूलताओं को प्राप्त करने की इच्छा न करें, तो ये विगत स्पृहा हो गई। तो श्री भगवान के दोनों कथन विशिष्ट हैं। और आज का जो सत्र है इस 56वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग के साथ ही समाप्त किया जाता है। और अन्य जो इसके पश्चात जो दूसरा इसका जो उत्तरार्ध अंश है उस पर कल विचार करेंगे। वीत राग भय क्रोधा स्थिर धी मुनि उच्यते, कि जो मनुष्य राग से, भय से, क्रोध से विगत हो जाता है, ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो साधक है, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो दो स्थितियां, दुखों में उद्विग्न हो और सुख आने पर स्पृहा न आए, इस तथ्य पर चर्चा हुई। और कल की जो चर्चा है वो इस तथ्य पे होगी कि राग, भय और क्रोध से विगत होने पर, विगत कैसे, राग भय क्रोध क्या है और इनसे विगत होना क्या है, और ऐसा मनुष्य ही स्थित पर कहा जाता है। इसमें पांचों स्थितियां हैं। इस तथ्य में श्री भगवान के कथनानुसार पांचों स्थितियां हैं और पांचों स्थितियों को प्राप्त करने पर ही हम परमात्मा की साक्षात्कार की योग्यता रखते हैं। स्थिति मुनि उच्यते,
ये जो मुनि है, ऐसा जो साधक है, उसके लिए श्री भगवान ने मुनि शब्द पद का प्रयोग किया कि जो पांचों स्थितियां प्राप्त कर ले। दुखों के आने पर उद्विग्न न हो, सुखों के आने पर स्पृहा न हो, और जो राग से विगत हो जाए, क्रोध से विगत हो जाए और भय से विगत हो जाए। तो आज का के सत्र का यही समापन किया जाता है। भगवान श्री गोविंद विराजमान है और इनकी कृपा से ही ये सत्र चल रहा है। ये जो कुछ कहलवा रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, और श्री भगवान गोविंद को और उपस्थित लोगों को कोटि सा प्रणाम। और इस सत्र के समापन में श्री भगवान के नाम का एक बार स्मरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री भगवान।